गाए जा क्या रोना सुनने वाले मेरे सभी साथियों को पारोमिता गोस्वामी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि हम गाते गुनगुनाते 50वें एपिसोड तक पहुंच गए हैं। लॉकडाउन का तो सच में पता ही नहीं चला। दिन भर दिमाग में बस गाने ही घूमते रहते थे। आगे क्या गाना है, प्रोग्राम कैसे सेट करना है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, इस सफ़र से मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई। अगर मंजिल स्पष्ट हो तो रास्ते बन ही जाते हैं। तब ये तो पता था कि क्या चाहिए, मगर कैसे, इसका पता नहीं था। चलते चले गए एक धुन में मग्न, और अपनी ही तरह कुछ मस्त मौजी लोग जुड़ते चले गए। कुछ लगातार चलते रहे, कुछ बीच बीच में जुड़ते रहे, मगर सफ़र कभी अकेले नहीं करना पड़ा। खुशकिस्मती से लोग जुड़ते ही रहे और रास्ता एकदम इजी होता चला गया। अब तो ये हालत है कि रास्ते एकदम आसान से हो गए हैं और मंजिल एकदम करीब सी दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, गाए जा क्या रोना अब सिर्फ एक कारोके प्रोग्राम ही नहीं, अब ये एक टॉक शो बन चुका है जिसमें गाने के सिवा और भी कई कार्यक्रम जुड़ते चले जा रहे हैं। आज 50वें एपिसोड को जब हम कर रहे हैं, तब मैं अपने उन सब साथियों को याद करना चाहती हूँ, उन सब लोगों को याद करना चाहती हूँ जिनके वजह से ये प्रोग्राम बन पाया है। इस सुनहरे अवसर पर मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। आप हो तो हौसला है तो मंजिल है। कदम लड़खड़ाएंगे न कभी, यही जज्बात आपने मुझे दिया है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शुक्ला मैम का, जो कि रायपुर के साइंस कॉलेज की इंग्लिश डिपार्टमेंट की डीन हैं, हेड हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमेशा हमें एनकरेज किया। मैम, आपका आशीर्वाद यूं ही सदैव हम पर बना रहे। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we'll walk hand in hand someday. होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओह, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ लिए हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओह, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। We shall overcome, we shall overcome.
सुप्रभात पारमिता। सबसे पहले मैं तुम्हें गाए जा कोरोना श्रृंखला के 50वें भाग के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देती हूँ। तुम्हारा ये प्रयास अत्यंत ही सुंदर है। ये जो हम समय बिता रहे हैं उसमें हमारे अंतर्मन को के अंदर झांकने का मौका मिल रहा है और सुंदर सुंदर गीतों के माध्यम से हम अपने वैचारिक अभिलाषा की पूर्ति कर रहे हैं। तो पारमिता, आशा है कि तुम आगे भी ये जारी रखोगी और इसी प्रकार सुंदर सुंदर गीतों की गीतमाला हमारे सामने पेश करोगी, ताकि हमें ये समय बिताने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। जैसे कि मालूम है हम कोरोना के कहर से गुज़र रहे हैं और उसमें ये तुम्हारे गीतों की माला एक सुखद उसकी तरह आया है, सुखद निर्मल जल की तरह आया है और हम उसे बहुत सराहना देते हैं कि तुम आगे भी ये यात्रा, गीतों की लड़ियाँ, गीतों की माला जारी रखोगी। धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहूँगी अर्चना जी का, जो कि टीचर हैं और रेकी हीलर भी, और इतने व्यस्तता के चलते फिर भी वो हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाल ही ले रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में जब हर इंसान परेशान है, हर इंसान हैरान है, मेरा एक छोटा सा मैसेज आप सभी के लिए। चलो हंसने की कोई हम वजह ढूंढते हैं, चलो हंसने की कोई हम वजह ढूंढते हैं, जिधर न हो कोई गम वो जगह ढूंढते हैं, जिधर न हो कोई गम वो जगह ढूंढते हैं। बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमानों में यारों, चलो ज़मीं पे ही कहीं हम सतह ढूंढते हैं। चलो हंसने की कोई हम वजह ढूंढते हैं। छूटा संग कितनों का जिंदगी की जंग में, छूटा संग कितनों का जिंदगी की जंग में, चलो उनके दिलों की हम गिरह ढूंढते हैं। बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरे। थैंक यू नेहा जी का, जो कि आकाशवाणी रायपुर की एक जानी मानी हस्ती हैं और जिनकी कविताएं हर पल को यादगार बना देती हैं। आइए उनसे दो शब्द सुनते हैं। गाए जा क्या रोना कि सभी संगीत लहरियों को मेरा यानी नेहा त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। जब सारा विश्व एक अदृश्य वायरस की चपेट में आकर अपने घर में रहकर इससे लड़ाई लड़ रहा है, तो ऐसे में हमारी प्रिय सखी पारुमिता का हम सबको अपने इस रंगारंग एपिसोड में जोड़ना और अपनी छिपी प्रतिभा को इस संक्रमण काल में भी निखारने का जिम्मा उन्होंने अपने कंधों पर लिया, जिसकी मैं बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। कुछ लोग होते हैं जो हर हाल में खुश रहने का हौसला देते हैं, समय के सही उपयोग की समझाइश देते हैं और हंसते मुस्कुराते जीवन कैसे बिताते हैं ये भी बतलाते हैं, और इनमें से ही हैं हमारी पारुमिता। आज वो अपने इस कार्यक्रम की 50वीं सुनहरी कड़ी बना रही हैं। उनके इस हौसले को और उनकी कला को और उनकी लगन को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। गीत की इन पंक्तियों से गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ बंधु रे
हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल। ओ साथी थैंक यू कहना चाहूँगी शिवानी जुयाल का, जो इतनी कठिन परिस्थिति में होते हुए भी हमारे लिए वक्त निकाल रही हैं। नमस्कार। आज मेरी परम मित्र पारमिता गोस्वामी ने कहा कि उनके 50वें गायजा करुणा दिवस पर हमें कुछ अलग करना चाहिए। तो वैसे तो मुझे बहुत हिंदी का बहुत शुद्ध ज्ञान नहीं है और हमने जो पढ़ा है वो स्कूल में ही हिंदी पढ़ी है, मगर कुछ कुछ कविताएं हमें आज भी मुँह ज़बानी याद है, कुछ हम भूल गए हैं। और उनमें से एक जो मेरे प्रिय कवि थे वो थे रामधारी सिंह दिनकर, और मैं उनकी कुछ कविताएं भूल गई थी। मुझे नहीं था कि उन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं, तो मैंने फिर उनको ढूंढा कि उन्होंने क्या लिखा है। जो भी मुझे शब्द मेरे जहन में अभी तक थे वो मैंने देखे, ढूंढने की कोशिश की और पाया कि वो तो उन्होंने जो भी लिखा है वो आज के संदर्भ में भी कितना प्रासंगिक है, कितने वो द कंटेम्प्रेरी भी उनकी कविताएं हैं आज भी। उनका जन्म 1908 में हुआ था बेगूसराय के पास किसी गांव में जो बिहार में है, और आप उनके बारे में और ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं अच्छे स्रोतों से, और आपको पता भी होगा जो पढ़ रहे हैं और जिनका भी हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट है उन लोगों को तो अच्छे से पता ही होगा। तो उनकी एक कविता है कृषक, जो मैं आज पढ़ने जा रही हूँ। हमारे कृषक। और इससे पहले एक और बात बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ बहुत जन कवि हुए या और एक राज कवि हुए, तो रामधारी सिंह दिनकर दोनों ही कवियों की श्रेणी में आते हैं, और उनके जो है बहुत ही उच्च किस्म की मुझे लगती हैं, ये मेरा अपना वो है राय है, और मुझे लगता है कि आप काफ़ी लोग इससे भी वाकिफ़ होंगे। तो मैं ये सुनाती हूँ आपको। हमारे कृषक। जेठ हो कि हो पूस, हमारे कृषकों को आराम नहीं है। छूटे कभी संग बैलों का, ऐसा कोई याम नहीं है। मुख में जीव शक्ति, भुजा में जीवन में सुख का नाम नहीं है। वसन कहाँ, सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं है। बैलों के ये बंधु वर्ष भर क्या जाने कैसे जीते हैं। बंधी जीभ आंखें विषम, गम खा शायद आंसू पीते हैं। पर शिशु का क्या, सीख न पाया अभी जो आंसू पीना। चूस चूस सूखा स्तन माँ का, जो जाता रो विलप नगीना। विवश देखती माँ आंचल से नन्ही तड़प उठ जाती। अपना रक्त पिला देती यदि फटती आज वज्र की छाती। कब्र कब्र में अबोध बालकों की भूखी हड्डी रोती है। दूध दूध की कदम कदम पर सारी रात होती है। दूध दूध ओ वत्स मंदिरों में बहरे पाषाण यहाँ है। दूध दूध तारे बोलो इन बच्चों के भगवान कहाँ है। दूध दूध गंगा तू ही अपनी पानी को दूध बना दे। दूध दूध उफ कोई है तो इन भूखे मुर्दों को जरा मना दे। दूध दूध दुनिया सोती है, लाऊं दूध कहाँ किस घर से। दूध दूध है देव गगन की कुछ बूंदे टपका अंबर से। हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं। दूध दूध है वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। तो ये एक बहुत ही मार्मिक कविता है, और आजकल जैसा सब आपको पता ही है इस महामारी। और दोस्तों, कुछ ऐसे बेस्ट मोमेंट्स अब तक के हमारे सफ़र के जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसमें सबसे पहले नाम जो मुझे याद आ रहा है वो है घनश्याम सर का, जो कि प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन छत्तीसगढ़ स्टेट के।
सर एक बहुत ही महान कवि हैं जिनकी कविताएं दिल को छू लेती हैं। आइए सुनते हैं उनकी एक कविता। सभी दोस्तों को घनश्याम का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, शेर हमारे आसपास से गुजरते चले जाते हैं और जो शेर हैं वे कई बार तो ऐसी चीजें कह जाते हैं जो शायद पूरी किताब पढ़कर भी हम जान नहीं पाते हैं। कुछ शेर आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। एक शेर है, वाली आसी ने लिखा, हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। ऐसा ही एक शेर और पढ़ने को मिला फारिक बुखारी का। लिखते हैं, पढ़ना है तो इंसान को पढ़ने की हुनर सीख, हर चेहरे पे लिखा है किताबों से ज्यादा। एक और शेर इसी बहाने याद आ रहा है जो बशीर बद्र ने लिखा है, तुम अभी शहर में क्या नए आए हो, रुक गए राह में हादसा देखकर। गुलजार जी लिखते हैं, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। अजीज एजाज लिखते हैं, जैसा दर्द है वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। फिर बशीर बद्र साहब कहते हैं, जरा सी बात का इतना मलाल करते हो, जरा सी बात का इतना मलाल करते हो, शिकायतें भी वही हैं जहां मोहब्बत है। तो शिकायतें तो होंगी जब मोहब्बत होगा तो। निदा फाजली कहते हैं, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कभी ये काम भी हम लोगों को कर लेना चाहिए। नामालूम कहते हैं कि क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। आज इस जमाने में लग ही रहा है, आदमी केवल बुलबुला है पानी का। सारा अहम ठिकाने पर लग गया है, अहंकार जमीन पर उतर आया है, और ऐसे में आदमी और क्या है, सिर्फ पानी का बुलबुला है। हजार लखनवी कहते हैं, मुझसे जो चाहे रूठ सकता है, मैं किसी से खफा नहीं होता। अख्तर वामिक कहते हैं, सफर में कौन किसका जिंदगी भर साथ देता है, बिछड़ते सब हैं लेकिन कोई यूं पागल नहीं होता। फिर रमा सिंह लिखती हैं, जाने कैसे पंख लगाकर पल पल उड़ जाता है, वक्त तो आवारा पंछी कहां पकड़ में आता है। नासिर काजमी कहते हैं, कुछ यादगार सहरे सितमगर ही ले चलें, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें। अहमद फराज कहते हैं, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। शायद आपको आपका पुराना समय याद आ गया होगा जब पुस्तकों में आप फूल रखा करते थे और वो फूल सूख कर कई बार पुस्तकों से गिरते थे, या काफी दिनों बाद जब पुस्तकों के पन्ने को हम खोला करते थे तो वो पुरानी याद ताजा हो जाती थी। ऐसी ही शेर और ऐसी ही शायरी, ऐसी ही गजलें हमारे जीवन में एक नई उम्मीद, नई उमंग और नए तराने लेकर आती हैं, और हमें न केवल खुश रखती हैं बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका भी सिखाकर चली जाती हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में हमेशा खुश रहिए। निजामुद्दीन ममनून कहते हैं, ये न जाना था कि इस महफिल में दिल रह जाएगा, हम यह समझे थे चले आएंगे दम भर बैठकर। कई बार ऐसा ही होता है, थोड़ी देर के लिए जाते हैं और वो थोड़ी देर कितने घंटों में तब्दील हो जाती है यह एहसास ही नहीं होता। इसलिए साथी हमसफर जैसा होता है, समय या लम्हा उस हिसाब से बीतता जाता है। यदि हमसफर बहुत अच्छा है तो लम्हा कब बीत गया पता ही नहीं चलता। बशीर बद्र कहते हैं, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो।
और राशिद आरफी कहते हैं, मेरी अल्लाह से बस इतनी दुआ है राशिद, मैं जो उर्दू में वसीयत लिखूं बेटा पढ़ ले। क्या बेहतरीन बात कही है। हम आजकल भाषाओं को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, या तो समझ नहीं पा रहे हैं, या हमारी समझ कमजोर होती चली जा रही है। भाषाओं के प्रति इस तरीके का वैराग्य होना नहीं चाहिए। हर भाषा अपनी है, यह सोचकर यदि हम आगे बढ़ें तो हम काफी आगे तक निकलेंगे। अब आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यवतमाल से काजल बोरपे, जिनकी आवाज का जादू आज भी कानों में गूंजता है। आइए सुनते हैं उनकी ये गीत। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा। तू दिल तू यू जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा। तू जो मेरे नाल तू रहता, तुर पे मेरे आसा। जीना मेरा है हुन है तेरा, कि मैं करा तो कर एतबार मेरा। मैं करूँ इंतजार तेरा। तू दिल तू यू जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। वे चंगा नहीं हो कीता बीबा, वे चंगा नहीं हो कीता बीबा, दिल मेरा तोड़ के। वे बड़ा पछताया खा, वे बड़ा पछताया खा, नाल तेरे जोड़ के। आयुष वैष्णव, जो इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा गिटार बजाते हैं और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनको।
और दोस्तों, अब बारी है हमारे गायकों की जो डे 1 से हमारे साथ जुड़े हैं और हमें उत्साहित कर रहे हैं। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी नंदा जी का, जो ऑलरेडी मुझे आज ही पता चला कि अपने फैमिली से अलग हैं इस लॉकडाउन के चलते। किसी काम के सिलसिले में वो गई थीं और नागपुर में ही अटक गईं। लकीली उनका घर है वहाँ पे, तो वहीं पे वो हैं, मगर जिस परिस्थिति में वो हैं वहाँ से भी वो पॉजिटिविटी हमें दे रही हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ममता बघेल, जो सच में कई लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती हैं, जो भी ये अपने गुरु से सीख रही हैं वही ये बांट रही हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अंशुलिका पॉल, जिनसे मुलाकात मेरी केवल चंद घंटों के लिए हुई थी, लेकिन वो जीवन भर के लिए मेरे साथ होली। ऐसा कोई भी इवेंट नहीं होगा जिसमें अंशुलिका ने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। इतनी एंथुसियास्टिक लेडी मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। हर पल कुछ नया करने की सोचती हैं और अब हमारे लिए कुछ नया ही लेके आ रही हैं, गाए जा क्या रोना में। नमस्कार दोस्तों, कि सबसे पहले तो मैं गोस्वामी परिमिता जी से अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ कि मेरे शब्द कम पड़ जाए कि तारीफ़ में उनकी, कि मेरी शब्द कम पड़ जाए कि तारीफ़ में उनकी, वो जिंदा दिली की पहचान है। खुशियाँ जहाँ आती है हर रोज़, खुशियाँ जहाँ आती है हर रोज़, वो आशियाना परिमिता जी ने बना रखी है। और सच तो ये है कि वो अपनी दुनिया को हंसते हंसते ये तोहफ़ा बांट देती हैं। देखो ना, जहाँ कोरोना ने अपना खौफ दुनिया में फैला रखा है, वहीं गाए जा कोरोना ने अपनी खुशियों की दवा लोगों को खौफ कम करने के लिए एक प्रोग्राम की प्रस्तुति देकर अपना मेडिसिन सा काम किया है। आज 15 मई, आज इस एपिसोड के पूरे 50 एपिसोड हो गए हैं इस प्रोग्राम के, और इस 50 दिनों में मैंने और मेरी फैमिली ने गाए जा कोरोना के साथ अपना खौफ भुला के खूब एंजॉय किया है। मैं तहे दिल से गाए जा कोरोना प्रोग्राम की शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है मैं ये प्रोग्राम आगे भी इसी तरह देखती रहूँ और इसी तरह अपनी खुशियाँ हमें देते रहे, ऐसी उम्मीद गोस्वामी परिमिता जी से करती हूँ। और तो क्या कहना दोस्तों, मन सा लग गया है। लगता है जैसे एक नई शुरुआत हुई है। बहुत सुकून मिलता है। हर शाम मैं और मेरी फैमिली इस प्रोग्राम के इंतज़ार में बैठते हैं और हाँ, खुश होते हैं कि हाँ, ऐसा भी एक पल होना था जो आज गोस्वामी परिमिता जी ने हमें हमारी खुशियाँ देने की कोशिश की। मैं एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। नमस्कार। गुड इवनिंग। मैं ममता परगनिया, रायपुर से। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे गाना गाने का शौक़ तो शुरू से ही रहा है, इसलिए गाना गाना और सुनना मुझे दोनों ही पसंद है। पर अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण मैं बहुत बार ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि मैं अपने गुरुजी शिवानंद जी के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, तो अन्य कामों के साथ साथ योगा, मेडिटेशन, पाठ भी करना होता है। वैसे तो मैं मेडिटेशन करके रिलैक्स फील करती हूँ, पर शुरू में लॉकडाउन में कोरोना की वजह से मैं मेंटल प्रेशर सा फील कर रही थी। फिर मैं गाए जा क्या रोना से जुड़ी और तब से टेंशन कहाँ गया पता ही नहीं चला। पारो ने जब इसके बारे में बताया तो मैंने सोचा 1-2 गाना गा दूँगी, फिर हो गया। पर इससे जुड़ने के बाद
गाना गाने का एक्साइटमेंट बढ़ने लगा और प्लानिंग भी करने लगी कि अब कौन सा गाना गाना है। मुझे इससे जुड़कर बहुत मज़ा आया क्योंकि मुझे इसके माध्यम से नया नया गाना गाने और सुनने का मौका मिला। पारोमिता का ये प्रयास अत्यंत सफल रहा क्योंकि जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, गाए जा क्या रोना, यानी गाना गाओ और टेंशन, बीमारी, बोरियत जैसी नेगेटिव चीज़ों को भूल जाओ। यानी गाया जा क्या रोना के माध्यम से नेगेटिव चीज़ों की तरफ से मेरा ध्यान हट गया और गाना गाते, बच्चों और बड़ों की कविताएं सुनते कब 50वें श्रृंखला में पहुंच गए पता ही नहीं चला। मुझे इससे जुड़कर बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं अपनी दोस्त पारोमिता को इसकी सफल प्रस्तुति के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि यह सफ़र अभी आगे भी जारी रहेगा और हम सबको सुनने और गाने का अवसर प्राप्त होगा। इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। हाय एवरीबॉडी। गाए जा कोरोना के साथ मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जब मुझे पता चला कि ऐसी एक मुहिम पारोमिता गोस्वामी मैम ने शुरू की है, मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटना चाहती थी और मैं हर एक रोज़ कंट्रीब्यूट कर रही थी और मैं अपने गानों को सुनती थी और मैं दूसरों के गानों को भी सुनती थी। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ लोगों को जिन लोगों ने हर रोज़ कंट्रीब्यूट किया और मैं अप्रिशिएट करती हूँ पारोमिता के काम को क्योंकि उन्होंने सारे गानों को हर रोज़ कंपाइल करके एक बहुत ही सुंदर वीडियो में बना के फिर वो उसे यूट्यूब में डालती थी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि ये जो सिचुएशन जिससे हम अभी भी गुजर रहे हैं, जिस समय ये गानों का मुहिम शुरू हुआ था उस समय भी यही सिचुएशन था और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में जब आपका दिमाग बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करता है, उस समय ये सोचना कि हम गाएंगे और गा के फिर भेजेंगे, उस वापस अपने दिमाग को उस मूड में लाना, उस हैप्पी मूड में लाना, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा काम इस गाए जा कोरोना मुहिम ने किया। एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ पारोमिता को एंड फॉर ऑल द लिसनर्स जिन लोगों ने मेरे और कईयों के गाने सुने थ्रू दिस। थैंक यू। मुमकिन ही नहीं था। और अंत में दोस्तों, आप सबका आशीर्वाद यूं ही बना रहे और हम आगे भी इससे भी अच्छे एपिसोड्स आपको देते रहें। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम मैं समाप्त कर रही हूँ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।